एक 7 साल की लड़की और उसका 13 साल का भाई स्कूल के काम के बाद अपना पसंदीदा शो देख रहे हैं। बच्चों के माता पिता काम से काफी देर बाद घर आएंगे और स्कूल के काम के बाद स्नैक बनाने से पहले इस प्रोग्राम को एक साथ देखना उनके दिन का एक जरूरी हिस्सा है। लड़का सोफे पर अपनी जगह बना लेता है और लड़की टीवी के सामने बैठकर उसे ऑन करती है। ये वो समय है जब प्रेटी पोनी पैराडाइज आता है और वो कभी भी इसका कोई एपिसोड मिस नहीं करती है। उसका भाई कुछ और देखना पसंद करता है, लेकिन वो अपनी बहन को खुश देखने के लिए वो हमेशा उसे पोनीज को एडवेंचर करते देखने देता है। लेकिन आज के दिन वो जैसे ही चैनल लगाती है तो वहाँ कुछ और ही होता है। सामान्य प्रेटी पोनी थीम सॉन्ग लगने के बजाय सर्कस का म्यूजिक स्पीकर से सुनाई देता है। लड़की स्क्रीन पर चमकीले रंग के शब्द बोबल द क्लाउन आते देखती है। अरे ये तो प्रेटी पोनीज नहीं है, वो अपने भाई को बोलती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो सो रहा है। लड़की खुश नहीं है, लेकिन वो इस नए शो को एक बार देखने का फैसला करती है और हो सकता है कि उसका पोनी शो इसके बाद आएगा। सर्कस का म्यूजिक रुक जाता है और स्क्रीन पर एक खुश दिखने वाला क्लाउन आता है। हेलो बच्चों, क्लाउन कहता है, क्या आपको फन पसंद है? लड़की को फन पसंद है, शायद ये नया शो इतना बुरा नहीं होगा। वो देखती है कि बॉबल अमेरिका के छोटे से टाउन की सड़क पर चलता है। जैसे जैसे वो गुजरता है, हर कोई हैप्पी क्लाउन को प्यार से हाथ हिलाता है। बॉबल एक घर के सामने रुकता है जहां एक आदमी घास काट रहा है। वो उस आदमी को अपना काम रोकने और उसके साथ आने पर मना लेता है और दोनों खुशी खुशी एक साथ चलने लगते हैं। लड़की इस शो को लेकर कंफ्यूज होती है क्योंकि इसमें जोक्स नहीं होते, लेकिन वो इसे देखते रहने का फैसला करती है। बॉबल और उसका नया दोस्त सर्कस के टेंट जैसे दिखने वाले एक घर के सामने रुकते हैं। यही वो जगह होनी चाहिए जहां बॉबल रहता है। वो उस आदमी को अंदर बुलाता है और वो दोनों घर में प्रवेश करते हैं। घर के अंदर बॉबल उस आदमी को बैठने को कहता है जब तक वो उसके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स तैयार कर ले। लड़की बॉबल को किचन में जाते देखती है। वहाँ वो कैमरे में देखते हुए छुरियां तेज करता है और सबसे अच्छा मीट बनाने का तरीका बताता है कि किस तरह बड़े ध्यान से गोश्त के ऊपर से स्किन को उतारा जाना चाहिए और सूप के लिए कैसे हड्डियों को बचाया जाना चाहिए। लड़की बड़े शौक से बॉबल के ये स्पेशल लेसन देखती है। शायद ये एक अच्छा शो है, ये उसका नया पसंदीदा शो हो सकता है। लड़की उठती है, उसका भाई अब भी सो रहा है और किचन में चली जाती है। ये काउंटर पे पहुंचने के लिए जहां चाकू पड़ा है, दराज बाहर निकालती है और मीट क्लेवर को बाहर निकालती है। वो इसे रोशनी में चमकते हुए देखती है। इसके तेज चमकदार किनारों से सम्मोहित हो जाती है। लड़की लिविंग रूम में लौट आती है और अपने सोए हुए भाई के बगल में सोफे पर बैठ जाती है। ये देखती है कि बॉबल अपने लाल मांस के बर्तन से दूर होता है और कैमरे की तरफ देखता है। लड़की खड़ी हो जाती है और मीट क्लेवर को पकड़ लेती है। बॉबल जुनून के साथ कैमरे की ओर देखता है, जैसे वो उसको स्क्रीन के उस पार देख सकता है और अभी वो लड़की को देख रहा है। वो धीरे धीरे चाकू ऊपर उठाती है और बॉबल अपने होंठों को शैतानी हंसी के साथ चाटते हुए कहता है, शाबाश, कर डालो। लड़की एक सेकंड के लिए रुकती है, अपने सोते हुए भाई को एक और बार देखती है और उसे मार देती है। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-993 है, जो बॉबल द क्लाउन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझे SCP फाउंडेशन की आर्काइव में मौजूद लेसर एनोमलीज के बारे में बताने के लिए आपकी सहायता चाहिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ऐसा करने को बोलें। ये मेरी आपके लिए और अधिक वीडियोस लाने में सहायता करेगा। अब वापस अपनी फाइल पर आते हैं। SCP-993 वो डेजिग्नेशन है जो SCP फाउंडेशन ने बच्चों के टीवी शो बॉबल द क्लाउन को दी है। पहली नजर में बॉबल द क्लाउन एक साधारण बच्चों के एजुकेशनल कार्टून के रूप में प्रतीत होता है, जो ब्राइट कलर्स, एक मैस्कॉट और रूट फॉर्मूला अपनाता है, जिसमें बॉबल द क्लाउन कुछ सिखाता या कोई नई एक्टिविटी करता है। प्रोग्राम में कोई सपोर्टिंग कास्ट नहीं है। इसमें बॉबल ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एपिसोड में वापस आता है। एपिसोड के दौरान सेटिंग्स भी बदलती हैं, जिसमें बॉबल को किसी नई या अलग जगह पर देखा जाता है। बच्चों के लिए बने इस शो में अनोमलस प्रॉपर्टीज का होना तुरंत ही जाहिर हो जाता है। सबसे पहले, यदि 10 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति शो देखता है, वो इसके शुरू होते ही तुरंत बेहोश हो जाएगा
और प्रोग्राम खत्म होने तक इसी स्थिति में रहेगा। जाग आने पर वो बेहोश होने से ठीक पहले एक पेनफुल हेडेक होने की सूचना करेंगे। हालांकि शो की सबसे परेशान करने वाली बात 10 साल से कम उम्र वालों के लिए है जो इस शो को देख सकते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं कि जिस तरह से कई बच्चों के शोज गुड हाइजीन, वक्त पर बिस्तर पर जाने का सिखाते हैं, लेकिन बॉबल के सबक काफी अलग होते हैं। जो टॉपिक्स बॉबल सबक के लिए पेश करता है और बच्चों को उकसाता है, उनमें टॉर्चर, मर्डर और यहाँ तक के कैनिबलिज्म शामिल है। जैसे जैसे व्यक्ति देखता है, सबक उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, जो शो के बार बार रिपीट होने पर इसके असरात दिखाते हैं, जो साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया से मिलते हैं। बॉबल द क्लाउन के डॉक्यूमेंटेड एपिसोड्स में बॉबल इन द बिग सिटी शामिल है, जिसमें बॉबल यूनाइटेड स्टेट्स के एक शहर में दिखाई देता है और मॉस्किटो कॉइल जैसे सामान्य रिसोर्स के साथ आग लगने पर पता चलने से बचने के लिए व्यूअर्स को अलग तरीके से निर्देश देता है। एपिसोड का अंत बॉबल के स्क्रीन से गायब होने से पहले एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगने के साथ होता है। कैमरा कई मिनट तक जलती हुई इमारत दिखाता है और चीखों की आवाजें भी साफ सुनाई देती हैं। एक और टाइटल बॉबल्स सिनिकी सैटरडे है। बॉबल फिर से एक शहर में है जो लंदन, इंग्लैंड के समान दिखता है, जिसमें एलिजाबेथ टावर और बिग बेन दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड में बॉबल एक महिला का चुपचाप पीछा करते हुए दिखाया गया है जो अपने घर जा रही होती है। जैसे वो घर पहुंचती है, बॉबल उस पर एक बड़े चाकू से हमला करते हुए ऑडियंस को दिखाता है और साथ ही बचने की टिप्स भी देता है। बॉबल गेट्स द ट्रूथ में क्लाउन एक वॉर कैंप में दिखता है, जहां बॉबल को एक पकड़े हुए सोल्जर को टॉर्चर करते और नॉनसेंसिकल सवाल करते हुए दिखाया गया है। ये तब तक चलता है जब तक कैदी की मौत नहीं हो जाती। उसके बाद बॉबल जख्म देने के तरीकों को बताता है। बॉबल हेट्स यू सबसे अधिक परेशान करने वाला एपिसोड है, जिसमें बॉबल अकेला एक कमरे में चुपचाप और गुस्से में बैठा व्यूअर्स को पूरे 30 मिनट तक घूरता है। लेकिन सबसे अजीब और गलत भाषा से भारी एक एपिसोड है, जिसमें बॉबल एक फाउंडेशन सिक्योर साइट की वीडियो आर्काइव रूम में दिखाई देता है, वहीं जहां बॉबल द क्राउन की रिकॉर्डिंग्स रखी जाती हैं। गुस्से से भरा बॉबल काफी एससीपीज कंटेनमेंट्स को तोड़ने का तरीका बताता है। फिर वो उन रिसर्चर की पर्सनल डिटेल्स देता है जिनको एससीपीज की जिम्मेदारी सौंपी होती है, जिसमें उनकी हत्या करने से पहले वो उनकी डेली रूटीन बताता है। इस एपिसोड के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि एक बिंदु पर एक एससीपी फाउंडेशन रिसर्चर का एनिमेटेड डिपिक्शन बॉबल के सामने चलते हुए देखा जाता है। दीवार पर घड़ी समय दिखाती है और उसी रिसर्चर ने बाद में ये कंफर्म किया कि वो उसी समय वीडियो आर्काइव रूम से गुजरा था, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं कि उसने एनिमेटेड क्लाउन को रूम में टीवी प्रोग्राम बनाते हुए देखा हो। बॉबल द क्लाउन के एपिसोड को अननोन सोर्स से ब्रॉडकास्ट किया जाना जारी है, लेकिन भविष्य के एपिसोड्स को प्रोटोकॉल अपसिलोन बीटा 3 का उपयोग करके इंटरसेप्ट किया जाएगा, ताकि उन्हें पब्लिक को देखे जाने से रोका जा सके। सभी ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन आर्काइव्स के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं और अनोमली पर रिसर्च करने के लिए 10 साल से कम उम्र बच्चों का उपयोग किया जाता है। एक बार जब व्यूअर ये बता देता है कि एपिसोड में क्या होता है, तो उसे तुरंत क्लास ए एमनेस्टिक्स दिया जाता है। अब जाइए और जल्दी से डॉक्टर बॉब की कोई और वीडियो देखें, और हाँ, एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दें और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने को बोलें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।